एक व्यक्ति ने अपने ही बीवी और नाबालिग पुत्री को हत्या कर देता है। हत्या सिर्फ इसलिए कर देता है कि पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर हमेशा विवाद होता था। कुछ दिन पहले से या कुछ महीनों से कहा जाए, उनके बीच आपस में झगड़ा होता रहता था। उनके साथ में एक छोटी पुत्री थी, नाबालिग बेटी थी। पैसों को विवाद को लेकर के पति पत्नी को उस घटना के रात में भी विवाद होता है और रोज़ की तरह पत्नी शाम को खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है, अपनी बेटी को, अपने पति को खाना खिलाती है। सबको खाना खिलाकर अलग अलग रूम में अपने शिफ्ट हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो घटना के रात उस पति ने अपने पत्नी को बेडरूम में जाता है। करीब रात के 1:45 बज रहा था और पत्नी के रूम में जा कर के अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है। हमला इस कदर करता है कि उस माँ ने चीखती है, चिल्लाती है। उस चिल्लाती हुई आवाज़ को, चीखती हुई आवाज़ को वो नाबालिग बेटी सुनती है। सुनने के बाद अपनी माँ के बेडरूम में आती है तो देखती है कि माँ इस हालत में पड़ी हुई है, पिता इस हालत में है। तो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं गौतम भारती। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अजय तिलमिला होता है। उम्र करीब 45 वर्ष होता है। बताया जाता है कि अपनी ही बीवी और उसकी नाबालिग पुत्री दोनों को उस पति ने हत्या कर डाली है। और हत्या इस कदर कर डाली है जिससे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पिता इस तरह कैसे, या एक पति कैसे कर सकता है। करीब रात के 1:45 बज रहे थे। सब लोग अपने अलग अलग रूम कमरा में सोए हुए थे। सोने के बाद वह हमानियत पति उस रूम में जाता है, अपनी पत्नी के रूम में, और चाकू निकालता है और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला करता है। ज़बरदस्त तरीके से हमला करता है और हमला इस कदर करता है जैसे कोई सोच नहीं सकता है कि पत्नी पर इस तरह हमला करना, एक दुश्मन से बदतर हमला करना, ये घटना कैसे हो सकता है। उस रात में नाबालिग बेटी होती है, दूसरे रूम में सोई हुई थी। वह उठकर आती है तो देखती है अपनी माँ को, अपने पिता को इस हालत में देख करके वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो उस हैवानियत पति ने अपनी नाबालिग पुत्री को इस हत्या का राज छुपाने के लिए अपनी नाबालिग पुत्री पर जोरदार तरीके से ताबड़तोड़ चाकू उस पर भी हमला करता है जिस तरह पत्नी पर हमला कर रहा था। अपनी पुत्री पर भी उसी तरह हमला करता है और पत्नी की आवाज़ न निकले इसके लिए उसने पत्नी के मुंह पर तकिया से ढक दिया था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकले। और उसकी बेटी और उसकी माँ को तब तक चाकू से घोंपता है जब तक उसकी मौत न हो जाए। सबसे बड़ी हैवानियत की बात तो यह थी कि वह पति या उस मासूम बेटी के पिता कहा जाए, उस रात को मर्डर या हत्या करने के बाद लोकल थाना में जाता है। थाने में जाकर अपने सरेंडर करता है। जाके थाना को सूचित करता है कि साहब, मैं अपने घर में इस तरह का मैंने घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेते हैं। पुलिस उसे पूछते हैं कि तुम इस तरह घटना कैसे किया। तो उसने घटना के बारे में अपना बात बताया, विवाद का कारण बताया कि बीते कुछ दिनों से पत्नी हमसे झगड़ा किया करती थी, हमेशा झगड़ा करती थी। इसी तरह घटना की रात में भी हमसे झगड़ा की और उसको सोने के बाद हमने उसको इस घटना को अंजाम दिया है।
और मैंने नाबालिग पुत्री को भी हत्या की है। तो पुलिस घटनास्थल पर जाती है, वहाँ पर देखती है तो पूरा खून से पूरा घर इस तरह बिखरा हुआ था जैसे कोई समझ नहीं सकता है कि पति और उस पुत्री का पिता आखिर यह कैसे कर सकता है। पुलिस तख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद FIR दर्ज करती है, पूरी मामला को नोट करती है और इसके बाद उस युवक को जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है ये कानून समझेगी। और इस घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन रहता है। मेरा कमेंट सेक्शन में अपना राय सलाह ज़रूर दें। और समाज में हो रहे घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस तरह घटना के बारे में अपना कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। यह घटना सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं किसी को परेशान करना है, किसी को दिल दुखाना है, बल्कि आपको ऐसी घटनाओं से परिचित कराता हूँ और समाज में ऐसी घटनाओं को सुनाने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।